Hello friends, welcome to my channel again. I welcome you again in the topic of operation research and it will be topic linear programming problem. तो आज हम बेसिक प्रॉब्लम जो बेसिक हमारा टॉपिक है ऑपरेशन रिसर्च का दैट इज एलपीपी उसके ऊपर हम डिस्कशन करना चाहते हैं एंड दैट डिस्कशन शैल बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स. उस डिस्कशन को मैंने टू पार्ट्स में डिवाइड किया है. नंबर वन इज फॉर्मुलेशन ऑफ प्रॉब्लम. कई बार हमें इक्वेशन को बनाना होता है अकॉर्डिंग टू द स्टडी ऑफ एनवायरनमेंट, अकॉर्डिंग टू स्टडी ऑफ इवेंट that will be given in the sum. हमें description given होगी, event given होगा and we have to prepare the formulation of problem. हमें अपनी problem को formulate करना होगा. Then I have to solve this problem. उसके बाद पहले हम formulation of problem करेंगे, उसके बाद हम solve करेंगे that will be by graphic method. तो हम LPP solve करेंगे by graphic method. तो इस लेक्चर में, इस वीडियो में आई हैव टू डिस्कस द वेरियस मेथड्स, वेरियस टिप्स टू फॉर्मुलेट द प्रॉब्लम. हम किस प्रकार अपनी प्रॉब्लम की फॉर्मुलेशन करेंगे, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट सो दैट वी कैन नो हाउ टू मेक द इक्वेशन बिफोर सॉल्विंग इट. हमें इक्वेशन बनानी होगी, देन वी हैव टू सॉल्व बाय ग्राफिक मेथड. तो LPP जिसको हम कहते हैं लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स, वी हैव टू प्रिपेयर ऑब्जेक्टिव फंक्शन. हमें ऑब्जेक्टिव फंक्शन बनाना होगा. देन वी हैव टू डेवलप द कंस्ट्रेंट्स. उसके बाद हम कंस्ट्रेंट को डेवलप करेंगे. देन वी हैव टू गो विद द सॉल्यूशन. So this video is particularly regarding formulation of problem. इस वीडियो को, इस लेक्चर को मैंने ओनली फॉर्मुलेशन के लिए लिया है ताकि हमें कोई भी प्रॉब्लम दैट कैन बी इजीली सॉल्व्ड बाय अस, कोई भी मुश्किल से मुश्किल प्रॉब्लम को हम इजीली सॉल्व कर सके और उनकी इक्वेशन को हम बना सके, जिसको कहते हैं LPP की फॉर्मुलेशन ऑफ प्रॉब्लम. तो जैसा कि हमारे स्टूडेंट्स को पता है, whenever we are going with the LPP we have to do the three main points. नंबर वन पॉइंट होगा डेवलपिंग द ऑब्जेक्टिव फंक्शन. सबसे पहले हमें ऑब्जेक्टिव फंक्शन को डेवलप करना होगा दैट मे बी मैक्सिमाइज और दैट मे बी मिनिमाइज. तो हम मैक्स जेड भी कर सकते हैं और मिन जेड भी कर सकते हैं. अगर हमें ऑब्जेक्टिव फंक्शन देखना हो तो मुझे ये रूल अपनाने पड़ेंगे. वी हैव टू फॉलो दीज टाइप्स ऑफ प्रिंसिपल्स. तो हमने यहाँ पे कुछ रूल लिए हैं. अगर तो हमारा केस होगा प्रॉफिट, अगर हमारा टारगेट प्रॉफिट के लिए लिया गया है, हमारी डिस्क्रिप्शन प्रॉफिट की है, इट मींस दैट विल बी मैक्स जेड. अगर हमारा कंट्रीब्यूशन की प्रॉब्लम के बारे में है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में कंट्रीब्यूशन का डिस्कशन किया जा रहा है, दैट विल बी मैक्सिमाइज. अगर हमारे सेल्स का पॉइंट चल रहा है, दैट विल बी मैक्सिमाइज. अगर रेवेन्यू का पॉइंट चल रहा है, दैट विल बी मैक्सिमाइज. तो जब भी हमें ऑब्जेक्टिव फंक्शन डेवलप करना हो, हमें चेक करना पड़ेगा हमारी कंसर्न में, हमारी ऑर्गेनाइजेशन में ऑब्जेक्टिव क्या है. अगर हमारा ऑब्जेक्टिव होगा प्रॉफिट, कंट्रीब्यूशन, सेल और रेवेन्यू, देन वी हैव टू राइट मैक्स जेड. तो हमारा जो ऑप्टिमाइज आंसर है दैट विल बी मैक्सिमम. हमें कंपेयर करके मैक्सिमम आंसर दैट विल बी देयर इन केस ऑफ 4 कंस्ट्रेंट्स. अगर हमारे 4 वेरिएबल होंगे, प्रॉफिट होगा, कंट्रीब्यूशन होगा, सेल होगा, रेवेन्यू होगा, तो उसके लिए हमें मैक्सिमाइज का ऑब्जेक्टिव देना पड़ेगा. अगर हमारा डिस्कशन होगा रिगार्डिंग कॉस्ट, अगर होगा वेरिएबल कॉस्ट, एक्सपेंडिचर, देन वी हैव टू गिव द ऑब्जेक्टिव एज मिनिमाइज, क्योंकि हमें कॉस्ट को मिनिमाइज करना होता है. तब हमारा जो ऑब्जेक्टिव होगा, हमारा ऑप्टिमम आंसर होगा, वो होगा मिन जेड. अगर प्रॉफिट और सेल के बारे में होगा दैट विल बी मैक्स जेड. तो नंबर वन हम डेवलप करते हैं ऑब्जेक्टिव फंक्शन.
according to the description, according to the study of events in the sum, we have to prepare the objective function. सबसे पहले हमें ऑब्जेक्टिव फंक्शन को लोकेट करना होता है और हमें ढूंढना होता है कि यहाँ पे हमें मिनिमाइज और मिन जेड करना होगा या मैक्स जेड करना होगा. दैट विल बी अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन. जैसे हमारे सामने सिचुएशन गिवन होती है उसी अनुसार हम अपना ऑब्जेक्टिव बना देते हैं. दैट मे बी मिन जेड और दैट मे बी मैक्स जेड. That may be minimization or that may be maximization. That is the number one part. Of number second part, we have to check various types of constraints. अब हमने कहा हमारे रिसोर्सेज लिमिटेड होते हैं, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में हमारे कंस्ट्रेंट्स लिमिटेड हैं, तो वी हैव टू स्टडी द इवेंट, वी हैव टू स्टडी द सम, वी हैव टू केयरफुली स्टडी द डिस्क्रिप्शन गिवन इन द सम. अब वहां पे हमारे कौन से कंस्ट्रेंट्स गिवन हैं. अब कंस्ट्रेंट्स होते हैं जो हमारी लिमिटेशंस हैं, जो हमारे रिसोर्सेज हैं, वो हमारे स्केयर्स होते हैं, वो हम स्टडी करेंगे. अब हमारे कंस्ट्रेंट्स में तीन तरह के साइन हो सकते हैं. देयर शैल बी 3 टाइप्स ऑफ साइन रिगार्डिंग कंस्ट्रेंट. दैट विल बी नंबर 1 होगा लेसर और इक्वल टू. अगर हम लेसर और इक्वल करेंगे दैट विल बी लाइक दिस, वो इस तरह होगा. एक साइन हमारा हो सकता है ग्रेटर और इक्वल टू. ये भी डिस्कस किया जाएगा कि ग्रेटर और इक्वल के लिए हम क्या करेंगे. और एक होगा हमारा इक्वल टू. तो हमारे 3 साइंस कंस्ट्रेंट में बड़े कॉमन होते हैं. एक होता है लेसर और इक्वल टू, एक होता है ग्रेटर और इक्वल टू, और एक होता है इक्वल टू. अब मुझे अपनी इक्वेशन बनानी होगी. थर्ड हमारे पास जो हम वैसे मेंशन करते हैं वो होता है नॉन नेगेटिविटी कंस्ट्रेंट, जिसमें हमें जो हमारे डिसीजन वेरिएबल हैं दीज आर ऑलवेज नॉन नेगेटिव. जिन वेरिएबल को हम लेके ऑब्जेक्टिव फंक्शन बना रहे हैं और हम कंस्ट्रेंट बना रहे हैं जिनको हम कहते हैं डिसीजन वेरिएबल, दीज आर ऑलवेज नॉन नेगेटिव. तो इसके लिए हम एक कंडीशन मेंशन करते हैं वेयर x1 और x2 जिनको हमने डिसीजन वेरिएबल माना दैट इज ऑलवेज ग्रेटर और इक्वल टू 0. that will never be lesser than 0 और that will never be negative. उनको हम कभी भी नेगेटिव नहीं मानते, वो पॉजिटिव होंगे या 0 होंगे और ग्रेटर और इक्वल टू 0 होंगे, या तो 0 होंगे और ग्रेटर देन 0 होंगे. तो ये हमारी थर्ड कंडीशन है. देयर आर 3 कंडीशंस इन द प्रिपरेशन ऑफ एलपीपी इक्वेशन. जब भी हम एलपीपी इक्वेशन बनाते हैं 3 कंडीशन होती हैं. नंबर 1 ऑब्जेक्टिव फंक्शन, सेकंड हमें कंस्ट्रेंट्स बनाने होते हैं, उनमें साइन हमें लेसर और इक्वल टू देना पड़ेगा और ग्रेटर और इक्वल टू देना पड़ेगा और इक्वल टू देना पड़ेगा. दैट विल बी अकॉर्डिंग टू स्टडी ऑफ डिस्क्रिप्शन. जैसे हमारे सम में डिटेल गिवन होगा, इवेंट गिवन होगा, उनके बेसिस में हम उनको साइन प्रोवाइड करेंगे. नंबर 3 कंडीशन जो अपने सम में हम मेंशन करते हैं एलपीपी में, वो लास्ट में ये लिखा जाता है आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ इक्वेशन कि हमारे जो डिसीजन वेरिएबल हैं दीज आर ऑलवेज ग्रेटर और इक्वल टू 0. इट मींस दीज आर नॉन नेगेटिव. तो ये डिसीजन वेरिएबल हमारे हमेशा नॉन नेगेटिव होते हैं. तो ये हमारी 3 बेसिक पॉइंट्स हैं जिसके लिए हम इक्वेशन ड्रा करते हैं. देन वी हैव टू सॉल्व. और हमारा डिस्कशन चल रहा है एलपीपी के लिए. अब मैंने जो टॉपिक लिया है दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर द स्टूडेंट्स, वो हमारा है फॉर्मुलेशन ऑफ प्रॉब्लम. अब अपनी प्रॉब्लम को हम कैसे फॉर्मुलेट करें, कैसे उनकी इक्वेशन को ड्रॉ करें अकॉर्डिंग टू स्टडी ऑफ डिस्क्रिप्शन. अब हमारे सामने उन्होंने डिटेल्ड एनालिसिस बताया हुआ है, हमें वहां पे डिस्क्रिप्शन गिवन है, हमें इवेंट्स की स्टोरी गिवन है. वी हैव टू ड्रॉ ऑब्जेक्टिव फंक्शन एंड वी हैव टू डेवलप द कंस्ट्रेंट्स. हमें ऑब्जेक्टिव फंक्शन को भी ड्रॉ करना पड़ेगा और हमें अपने कंस्ट्रेंट्स को भी डेवलप करना पड़ेगा. देन वी हैव टू गो विद द ग्राफिक मेथड. उसके बाद हम ग्राफिक मेथड ले सकते हैं एंड वी कैन सॉल्व बाय ग्राफिक मेथड. लेकिन सबसे पहला इंपॉर्टेंट जो वर्क होता है दैट इज फॉर्मुलेशन ऑफ प्रॉब्लम. तो
तो फॉर्मुलेशन के लिए मैंने इंपॉर्टेंट टिप्स बनाए हैं। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट टिप्स, जिसके लिए हमें कंस्ट्रेंट्स पता लगेगा, दैट विल बी लेसर और इक्वल टू, कहां पे हमें ग्रेटर और इक्वल टू पुट करना पड़ेगा और कहां पे हमें इक्वल टू साइन लेना पड़ेगा। तो ये मैंने बड़े इंपॉर्टेंट टिप्स लिए हैं। सो दीज आर मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिगार्डिंग मेकिंग कंस्ट्रेंट्स। अगर हमें कंस्ट्रेंट्स बनानी है, किसी भी स्टूडेंट ने कंस्ट्रेंट बनाने हो, अगर वो उसको डिफिकल्ट मांगता है तो उसके लिए हमारे पास टिप्स है। हमारे पास जो भी डिस्क्रिप्शन में मेंशन होगा, जो भी हमारे वर्ड्स डिस्क्रिप्शन में मेंशन होंगे, अकॉर्डिंगली हमने टिप्स बनाए कि वहां पे साइन हमारा लेसर और इक्वल टू होगा या हमारा साइन ग्रेटर और इक्वल टू होगा और हमारा साइन इक्वल टू होगा। इसलिए जब भी हम स्टडी करें, कंस्ट्रेंट बनाने के लिए तैयार हों, तो हमें देखना होगा वहां पे क्या डिस्क्रिप्शन मेंशन है, हमारे इवेंट्स में क्या लिखा हुआ है। अकॉर्डिंग टू दैट हमें वहां पे अपने साइन देने पड़ेंगे। या तो हम देंगे लेसर और इक्वल टू, या हम देंगे ग्रेटर और इक्वल टू, और या हम वहां पे पॉइंट आउट करेंगे इक्वल टू, क्योंकि ये हमें कंस्ट्रेंट के साइन देने होते हैं। देन वी कैन गो विद द सॉल्विंग दैट, उसके बाद हम सॉल्यूशन कर सकते हैं। इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब मैं सबसे पहला जो टिप्स देने वाला हूं, इंपॉर्टेंट टिप्स, कि हम कंस्ट्रेंट के लिए जो वर्ड लिखे होंगे, जो हमारी डिस्क्रिप्शन होगी, उनके लिए हम कौन सा साइन देंगे, ये हमें अपने माइंड में रखना होगा। एंड इट विल बी इजी टू फॉर्मुलेट द प्रॉब्लम, क्योंकि हर एग्जामिनेशन में सबसे पहले हमें अपने प्रॉब्लम को फॉर्मुलेट करना पड़ता है। तो फॉर्मुलेशन के लिए हमें जानना बहुत जरूरी है कि कहां पे हमारा लेसर और इक्वल टू होगा, कहां हमारा ग्रेटर और इक्वल टू होगा, और कहां पे कंस्ट्रेंट हमारा इक्वल टू होगा। तो सबसे पहले हमारा जो साइन होता है वो होता है लेसर और इक्वल टू। हमने ये साइन प्रिपेयर किया, जिसकी हमें पहचान होती है, जो हम करते हैं जिसको हम कहते हैं लेसर और इक्वल टू। तो लेसर और इक्वल टू का सिम्टम और सिग्नल क्या होंगे, हमारी डिस्क्रिप्शन में क्या लिखा होगा जब हम उनको साइन देंगे लेसर और इक्वल टू। अब मैंने यहाँ पे नंबर 1 बनाया, नॉट मोर देन। अगर हमारे कंस्ट्रेंट में रॉ मटेरियल की बात है, या टाइम की बात है, या मैन पावर की बात है, जो भी हमारे पास डिस्क्रिप्शन गिवन है, इवेंट गिवन है, अगर वहां पे हमारे पास लिखा है नॉट मोर देन, कि हमारे पास जो रिसोर्सेज हैं वो इससे ज्यादा अवेलेबल नहीं है, नॉट मोर देन अगर इतना लिखा है, तो हमारा साइन होगा लेसर और इक्वल टू का साइन होगा दिस वन। तो ये हमारा साइन होगा दैट विल बी लेसर और इक्वल टू। तो ये साइन हमारा वहां पे आएगा कंस्ट्रेंट में, इन केस ऑफ नॉट मोर देन। अगर हमारा सेकंड पॉइंट लिखा है कि हमारे पास जो रॉ मटेरियल है या रिसोर्सेज हैं, ओनली दीज आर अवेलेबल। अगर अवेलेबल वर्ड है और हम कंस्ट्रेंट बना रहे हैं, डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल मेंशन किया गया है, इट मींस हमारा कंस्ट्रेंट में साइन होगा लेसर और इक्वल टू। अगर हमारे पास ये लिखा गया नॉट एक्सीडिंग, कि हमारे रिसोर्सेज इससे ज्यादा अवेलेबल नहीं है, इससे ज्यादा एक्सीड नहीं कर रहे, जिसको कहते हैं नॉट एक्सीडिंग, तब भी हमारा साइन होगा लेसर और इक्वल टू। अगर हमारे पास यहाँ पे गिवन है कैपेसिटी, हमारी डिस्क्रिप्शन में लिखा कि हमारी कैपेसिटी, हमारी ऑर्गेनाइजेशन की और रिसोर्सेज की कैपेसिटी ओनली दिस मच है कैपेसिटी, इसका मतलब भी हमने कंस्ट्रेंट में साइन डालना है लेसर और इक्वल टू। उसके बाद है बजट। बजट का मीन्स हमारे पास ओनली इतना ही एडवर्टाइजिंग बजट है, इससे ज्यादा हम स्पेंड नहीं कर सकते, इसका मतलब ये होगा बजट। जब बजट वर्ड होगा तब भी हमारा साइन होगा लेसर और इक्वल टू। और लिखा है सब्जेक्ट टू मैक्सिमम, यानी इससे ज्यादा हम प्रोडक्शन नहीं कर पाएंगे, इतने से ज्यादा हमारे रिसोर्सेज नहीं है। अगर लिखा है सब्जेक्ट टू मैक्सिमम, तो हमारा साइन होगा लेसर और इक्वल टू। उसके बाद होगा एटमोस्ट। एटमोस्ट हमारी इतनी ही कैपेसिटी है, एटमोस्ट हमारी इतनी ही अर्निंग है, इतना ही हमारे पास अमाउंट है, एटमोस्ट हमारी इतनी ही इन्वेस्टमेंट है। इसका मतलब ये होगा कि हमारा कंस्ट्रेंट में साइन होगा
लेसर और इक्वल टू। उसके बाद होगा अप टू। अगर यहाँ डिस्क्रिप्शन में हमें लिखा जाता है अप टू, हम इतना ही सेव कर सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं कर सकते। अप टू डिस्क्रिप्शन में इंग्लिश का वर्ड आया अप टू, अगर अप टू होगा तब भी हमारा साइन होगा लेसर और इक्वल टू, और मैक्सिमम रिक्वायरमेंट तब भी हमारा साइन होगा लेसर। ओनली हम सिर्फ इतना ही बना सकते हैं, ओनली वर्ड गिवन है ओनली, तो हमारे स्टूडेंट को ध्यान आ जाना चाहिए जब ओनली होगा इट मीन्स नॉट मोर देन, यानी इट इज अवर रिस्ट्रिक्शन, इट मीन्स, तो ये हमारा जाएगा लेसर और इक्वल टू। और अगर वर्ड आता है लिमिटेड टू, हमारी डिस्क्रिप्शन में मेंशन है इट इज लिमिटेड टू, लिमिटेड टू मीन्स यहां तक हमें रुक जाना चाहिए, और इट मीन्स हमारा जो साइन होगा लेसर और इक्वल टू। और यहाँ पे लास्ट अगर मेरी एग्जांपल में मैंने लिखा है जो भी मैक्सिमम हमारी डिस्क्रिप्शन में वर्ड आ सकते हैं, और ये लिखा है रिस्ट्रिक्टेड। अगर यहाँ पे हमारे रिसोर्सेज रिस्ट्रिक्टेड हैं, इसका मतलब है हमारा जो कंस्ट्रेंट होगा वो होगा लेसर और इक्वल टू। तो जब भी हमारे पास ये डिस्क्रिप्शन के वर्ड्स आते हैं, इवेंट्स में मेंशन होता है, तो हमें अपने कंस्ट्रेंट्स में साइन लेना होगा लेसर और इक्वल टू, क्योंकि लेसर और इक्वल टू के बहुत साइन हैं, उनके डिस्क्रिप्शन के वर्ड बहुत ज्यादा हैं, यानी इट इज मोर देन द ग्रेटर और इक्वल टू, क्योंकि लेसर और इक्वल टू बहुत कॉमन होता है जहां पे हम लेसर और इक्वल टू का साइन डालते हैं। तो इनके डिस्क्रिप्शन के वर्ड ये इस प्रकार हो सकते हैं जो इवेंट में हमें मेंशन होंगे, ये हमें माइंड में रखने पड़ेंगे। तो इन वर्ड्स को हम माइंड में रखते हैं, डिस्क्रिप्शन के इवेंट को माइंड में रखते हैं, तो हम अपने कंस्ट्रेंट में लेसर और इक्वल टू का साइन डालते हैं। अगेन एक बार मैं बोलना चाहता हूँ, रिपीट करना चाहता हूँ कौन कौन से हमारे वर्ड हैं। एक है नॉट मोर देन, अवेलेबल, नॉट एक्सीडिंग, कैपेसिटी, बजट, सब्जेक्ट टू मैक्सिमम, एट मोस्ट, अप टू, मैक्सिमम रिक्वायरमेंट, ओनली, लिमिटेड टू और रिस्ट्रिक्टेड। अगर ये हमारा एनी ऑफ द हमारे डिस्क्रिप्शन में ये वर्ड्स अपीयर हो रहे हैं, इवेंट में आ रहे हैं, तो हमें कंस्ट्रेंट लेने पड़ेंगे लेसर और इक्वल टू के साइन के साथ। तो हमें कंस्ट्रेंट में साइन देना होता है, क्या वो लेसर और इक्वल टू है, और ग्रेटर और इक्वल टू है, और इक्वल टू है। तो ये मेरा एग्जांपल था लेसर और इक्वल टू। तो बहुत इंपॉर्टेंट टिप्स है हमारे लिए कि हमें लेसर और इक्वल टू का साइन कहाँ पे लगाना पड़ेगा, जहां पे डिस्क्रिप्शन में कौन सा इंग्लिश के वर्ड लिखे होंगे, कौन सा मैटर मेंशन होगा, कि मुझे पता लग जाएगा कि वी हैव टू पुट लेसर और इक्वल टू। तो ये हमारे डिस्क्रिप्शन में मेंशन होता है, इवेंट के बारे में डिटेल स्टोरी होती है, और हम कंस्ट्रेंट बनाते हैं लेसर और इक्वल टू। ये नंबर 1 हमारे पास टिप्स होगा। अब नंबर बी पॉइंट में हम आ रहे हैं ग्रेटर और इक्वल टू। अब ग्रेटर और इक्वल टू के साइन क्या होंगे, इनका डिस्क्रिप्शन में क्या वर्ड होंगे, गिवन होंगे, जिससे हमें पता लगेगा कि हमें साइन डालना होगा ग्रेटर और इक्वल टू। अब ग्रेटर और इक्वल टू के लिए नंबर 1 हमारा जो सिंबल होगा, सिम्टम होगा, वहां पे मेंशन होगा नॉट लेस देन। अगर यहाँ पे मेंशन है नॉट लेस देन, इट मींस हमारा जो साइन होगा कंस्ट्रेंट में वो होगा ग्रेटर और इक्वल टू। उसके बाद होगा एटलीस्ट, कम से कम, एटलीस्ट हमें मेंशन गिवन होगा, तो हमें जो कंस्ट्रेंट में अपना साइन बनाना है तो वो होगा ग्रेटर और इक्वल टू। तो हमें ग्रेटर और इक्वल टू मेंशन करना पड़ेगा एटलीस्ट में, तो हमें साइन देना पड़ेगा ग्रेटर और इक्वल टू। उसके बाद होगा सब्जेक्ट टू मिनिमम, जहां पे लिखा है कम से कम इतना, सब्जेक्ट टू मिनिमम, तो हमारा जो साइन होगा कंस्ट्रेंट में वो होगा ग्रेटर और इक्वल टू। एक होगा मिनिमम रिक्वायरमेंट और मिनिमम, जहां पे मिनिमम मेंशन होगा और मिनिमम रिक्वायरमेंट मेंशन होगा डिस्क्रिप्शन में, इट मींस हमारे कंस्ट्रेंट में वो साइन आएगा ग्रेटर और इक्वल टू। हम ग्रेटर और इक्वल टू का कंस्ट्रेंट पुट करेंगे। उसके बाद गिवन होगा डिमांड।
जहां पे हमारे पास डिमांड वर्ड होगा, डिमांड के कंस्ट्रेंट गिवन होंगे, तो हमारा वहां पे जो साइन होगा दैट विल बी ग्रेटर और इक्वल टू। तो हमारे स्टूडेंट ये माइंड में रख सकते हैं। तो ये अगर ऐसी डिस्क्रिप्शन में वर्ड्स आते हैं, डिटेल्ड हमारी समरी में आते हैं, इवेंट में आते हैं, तो हमारे साइन क्या होंगे, ग्रेटर और इक्वल टू। जब भी हम फॉर्मुलेशन करेंगे, अपनी प्रॉब्लम को इक्वेशन बनाएंगे या प्रॉब्लम को फॉर्मुलेट करेंगे, तब हमारा साइन होगा ग्रेटर और इक्वल टू। ये किन केस में होगा, अगेन नॉट लेस देन में हम ग्रेटर और इक्वल टू, एट लीस्ट कम से कम में हम ग्रेटर और इक्वल टू पुट करेंगे, सब्जेक्ट टू मिनिमम वहां पे ग्रेटर और इक्वल टू होगा, मिनिमम रिक्वायरमेंट ग्रेटर और इक्वल टू होगा, और डिमांड में हम लेंगे ग्रेटर और इक्वल टू। तो ये हमारा कंस्ट्रेंट का साइन होगा रिगार्डिंग ग्रेटर और इक्वल टू। उसके बाद हम आते हैं थर्ड जो हमारा पॉइंट होता है वो होता है इक्वल टू। अकॉर्डिंग टू स्टडी ऑफ इवेंट देयर मे बी साइन ऑफ इक्वल टू। कई बार हम स्टडी करते हैं इवेंट के बारे में जो हमें डिटेल्ड समरी सामने गिवन होती है, वहां पे कई बार हमें अपने कंस्ट्रेंट में इक्वल टू का साइन भी पुट करना पड़ता है अकॉर्डिंग टू द केस। जैसे हमें सर्कमस्टांसेस गिवन है, जैसे हमें स्टडी में अपनी थ्योरी गिवन होगी, जैसे स्टोरी गिवन होगी, तो कई बार हमें इक्वल भी पुट करना पड़ेगा। तो इक्वल के लिए कौन से हमारे डिस्क्रिप्शन में वर्ड आने चाहिए जिसमें हमें कंस्ट्रेंट में इक्वल पुट करना पड़े? तो नंबर 1 होगा मस्ट बी। जहां पे लिखा होगा कि हमें करना है मस्ट बी, तो यहाँ पे साइन हमारा होगा इक्वल टू। एग्जैक्टली वहां पे भी हमारा साइन होगा इक्वल टू, और जहां पे इक्वल टू ही गिवन होगा वो भी होगा इक्वल टू, और शुड बी दैट विल बी इक्वल टू। तो अगर 4 हमारे डिस्क्रिप्शन के इस तरह के वर्ड आते हैं, गिवन होते हैं डिस्क्रिप्शन में, देन कंस्ट्रेंट विल बी इक्वल टू। तो इसको हम इक्वल टू पुट करेंगे। तो ये मैंने कंस्ट्रेंट के लिए बनाया ताकि हमें कोई भी प्रॉब्लम ना आए। whenever we have to formulate the problem there should be no mistake regarding lesser or equal to, regarding greater or equal to, regarding equal to. If our formulation is right, then we can solve easily our graphic method, our simplex method, our two-way simplex method. तो we can solve easily LPP. हम अपनी LPP को easily solve कर सकते हैं अगर हमारी formulation right होती है. If formulation is wrong, it means everything will be wrong. तो सबसे पहले हमें फॉर्मुलेशन को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। तो ये अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने कुछ टिप्स बनाए हैं कि हम पहले ऑब्जेक्टिव फंक्शन को डिराइव करेंगे, देन वी हैव टू गो विद द कंस्ट्रेंट्स। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, जैसे हमारे सम में डिस्क्रिप्शन गिवन होगी हम कंस्ट्रेंट बनाएंगे, देन वी हैव टू प्रिपेयर हाउ टू मेक लेसर और इक्वल टू। किसमें हमें लेसर और इक्वल टू साइन देना होगा, कहां पे हमें ग्रेटर और इक्वल टू करना होगा। तो जो भी हमारी डिटेल्ड समरी होगी डिस्क्रिप्शन के, जो भी हमारे वर्ड्स गिवन होंगे, अकॉर्डिंग टू दैट हमें वहां पे अपने साइन देने होंगे। लेसर और इक्वल टू कंस्ट्रेंट बनाना है या ग्रेटर और इक्वल टू। ऑब्जेक्टिव के लिए हम यही ध्यान देते हैं कि जहां पे प्रॉफिट का मैटर हो वहां पे मैक्स जेड, जहां पे कंट्रीब्यूशन की बात लिखी हो हमारी स्टोरी में और इवेंट में या हमारे सम में, तो जहां कंट्रीब्यूशन ऑब्जेक्टिव हो वहां पे हमें मैक्स जेड करना होगा। सेल्स भी अगर गिवन हो तो मैक्स जेड करते हैं, रेवेन्यू का मैटर गिवन हो तो मैक्स जेड। अगर कॉस्ट की बात लिखी हो, वेरिएबल हो, नॉर्मल कॉस्ट हो, तो दैट विल बी मिन जेड। तो अकॉर्डिंग टू दैट वी हैव टू गेट द ऑप्टिमम आंसर। तो जैसे हमारे कंस्ट्रेंट होते हैं, कंस्ट्रेंट पे वर्क करने के अनुसार जो हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन है उसको हम ऑप्टिमम आंसर में अचीव करते हैं, वेदर दैट इज मैक्सिमाइजेशन और वेदर दैट इज मिनिमाइजेशन। तो फर्दर आई शैल बी कमिंग विद मोर प्रॉब्लम्स। तो ये मेरा थोड़ा टिप्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट एलपीपी के लिए कि हाउ टू फॉर्मुलेट द प्रॉब्लम। हम अंडरस्टैंड कर लें अपने साइन के बारे में, अपने माइंड में रख लें कि कौन सा हमें लेसर के लिए पुट करना होगा, कहाँ हमें ग्रेटर और इक्वल टू और कहाँ पे इक्वल टू। अगर हमारी फॉर्मुलेशन राइट होगी देन वी कैन इजीली सॉल्व द प्रॉब्लम राइटली।
Now in the next coming lectures I shall be coming with the various problems of formulation of problem. Thank you very much.